महत्वपूर्ण चर्चा आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। हम लोगों ने खूब नाम सुना महाभारत देखते समय भीष्म पितामह जी का। उनका नाम भी क्या था ये भी जानते होंगे कि उनका नाम था देवव्रत। भीष्म क्यों नाम पड़ा ये भी जानते होंगे, नहीं तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस बात को। वास्तव में हम लोग जानते हैं महाभारत का जब प्रारंभ हुआ उसमें जो प्रमुख पात्र थे वो भीष्म पितामह जी थे। और भीष्म पितामह जी का जो जन्म हुआ था वो हम लोग जानते हैं कि गंगा माँ के बेटे थे। और गंगा जी एक दिन ऐसे ही एक सुंदर युवती के रूप में तट के किनारे घूम रही थी और उसी समय उनके पिताजी जो थे वो उधर से विचरण कर रहे थे और उन्होंने अपना विवाह का आग्रह दे दिया। उन्होंने कहा कि हाँ मैं विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मैं जो भी आप काम करूंगी उसको आप रोकेंगे नहीं, कोई तर्क नहीं करेंगे। दूसरा, मेरे काम पर कोई प्रश्न चिन्ह आप नहीं लगाएंगे। अब चूंकि उनके पिताजी जो महाराजा शांतनु थे बहुत ही उन प्रेम के वशीभूत थे, उन्होंने कहा ठीक है। अब गंगा से जिसे विवाह किया और एक एक करके 8 पुत्रों को गंगा जी ने जन्म दिया। जैसे ही पहले पुत्र का जन्म दिया, जन्म होते ही उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिया। अब चूंकि महाराज शांतनु को पूछने की इच्छा तो हुई, लेकिन पूछ नहीं सकते थे क्योंकि उनका एक ये भी था कि जिस दिन आप हमसे कोई प्रश्न पूछोगे मैं आपका साथ छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसे दूसरा पुत्र हुआ तो भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई और जल में प्रवाहित कर दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां 7 पुत्रों को लगातार मां गंगा में प्रवाहित करती रही। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ तब महाराजा शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, या यूं कहिए पुत्र मोह बहुत जागृत हो गया। उन्होंने कहा, देवी आप ऐसा क्यों करती हैं? गंगा माँ ने तुरंत कहा कि ये शर्त थी कि हम अगर प्रश्न पूछोगे तो उसके बाद से मैं आपसे अलग हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने कोई अपराध नहीं किया है। क्यों नहीं? आपने नदी में बच्चों को, शिशुओं को प्रभावित कर दिया और अपराध नहीं किया। हाँ, ये 8 वासु थे, यानी 8 वासु थे। अब वासु कौन थे? जो इंद्रलोक के एक तरह के देवता थे, मंत्री थे इंद्र के दरबार के। तो ये लोग वशिष्ठ जी के कामधेनु गाय जो नंदनी थी उसका अपहरण कर रहे थे और उसी समय वशिष्ठ जी ने एक श्राप दिया था कि तुम लोगों को देवलोक से जाकर के मृत्युलोक में मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अब इससे सारे देवता परेशान हो गए। सभी लोग निवेदन करने लगे, इंद्र स्वयं भी निवेदन करने पहुंच गए। तो उन्होंने कहा, मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं कर सकता, हाँ कम कर सकता हूं। इसमें से जो 7 लोग हैं उनको जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद उनको फिर से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इसमें जिन्होंने योजना बनाई थी उनमें से प्रभास नाम था। तो प्रभास जो उनके वासु थे, जो मंत्री थे, उन्होंने ही योजना बनाई थी। उनको काफी दिन तक मृत्युलोक में रहना पड़ेगा। और ये जो 8वां पुत्र हुआ है जिसके लिए आप इतने लालायित हुए हैं, ये वही प्रभास है जो इंद्र लोक के 8 वासु में से एक वासु थे।
तो अब चूंकि उन सातों को प्रभावित करके हमने उनको मोक्ष प्रदान कर दिया है, वो मानव योनि से मुक्त हो गए, फिर से देवता हो गए। अब चूंकि प्रभास ने ही योजना बनाई थी, इसलिए इनको बहुत दिन तक इस मृत्युलोक में रहना पड़ेगा, लेकिन इनको भी इच्छा मृत्यु रहेगी। जब ये चाहेंगे तब ये स्वयं देवलोक आ सकते हैं, इंद्रलोक आ सकते हैं। और यही चल करके आगे देवव्रत हुए, उनका पूरा शिक्षा दीक्षा गंगा माता ने स्वयं किया और उसके बाद महाराजा शांतनु को सौंप दिया। तो ऐसे हुआ था देवव्रत का जन्म, जो आगे चलकर भीष्म कहलाए, जो कि पितामह थे, स्नाते भीष्म पितामह वो कहलाए, और देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। तो हम लोग भीष्म का जन्म कैसे हुआ, किस हेतु ये आए थे, ये इस एपिसोड में जानकारी हासिल किया। अगले एपिसोड में कौरव और पांडव, ये महाभारत का युद्ध शुरुआत होने का कारण क्या था, ये आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो आप देखते रहिए, अगर पसंद कीजिए और अगला एपिसोड देखिए, अगला वीडियो देखिए। अशोक के शब्द हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।